Prepare a bank reconciliation statement with the help of revised cash book as at 31st March 2005. बैंक reconciliation statement prepare करनी है with the help of revised cash book 31st March 2005 को। revised cash book क्या है कि जब बैंक अकाउंट होल्डर जो है वो कस्टमर है जो बैंक का उसने कुछ मिस्टेक्स की हैं एरर्स की हैं कैश बुक में, तो उनको करेक्ट करने के लिए जो है वो कैश बुक जो है रिवाइज प्रिपेयर की जाएगी, दोबारा से प्रिपेयर की जाएगी और इसकी हेल्प से जो है वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ जब बैलेंसेस चेक किए जाते हैं कैश बुक जो है वो कस्टमर के पास अकाउंट होल्डर के पास होती है और बैंक स्टेटमेंट जो पासबुक है वो बैंक के पास होती है। तो इन दोनों के बैलेंसेस जब आपस में कंपेयर किए जाते हैं तो वो मैच नहीं कर रहे होते, कुछ ना कुछ एरर्स जो है वो इशू आ रहे होते हैं, कुछ मिस्टेक्स बैंक ने की होती हैं, कुछ जो है वो कस्टमर ने की होती हैं अकाउंट होल्डर ने। तो इन मिस्टेक्स को, इन जो एरर्स हैं इनको जो है वो करेक्ट करने के लिए जो है वो रिवाइज कैश बुक प्रिपेयर की जाएगी। देन इसके बाद जो है वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएगी। On 31st March 2005, the cash book of Mr. Nadeem shows rupees 33,456 as bank balance, but it doesn't agree with the balance as shown by the passbook. On comparison, you find the following discrepancies. 31st March 2005 को कैश बुक मिस्टर नदीम की थी, उसका बैंक का बैलेंस बैंक का जो बैंक का कॉलम था उसका डेबिट बैलेंस कितना था 33,456 रुपीज़ का। उसमें जो उसे जो है वो एग्री नहीं है, कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ उसको एरर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, तो इसलिए जो है वो रिवाइज कैश बुक प्रिपेयर की जाएगी। रिवाइज कैश बुक मिस्टर नदीम की प्रिपेयर की जा रही है ओनली बैंक कॉलम, क्योंकि बैंक की जो ट्रांजैक्शन थी उनमें एरर्स जो है मिस्टेक शो हो रही थी, तो इसलिए इसको रिवाइज जो है वो अमेंडेड जो है वो दोबारा से प्रिपेयर किया जाएगा। इसकी एक डेबिट साइड होगी और दूसरी क्रेडिट साइड होगी। एज वी नो कि कैश बुक में बैंक बैलेंस जो बैंक के कॉलम का बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था और इसको रिवाइज कैश बुक में एज अ ओपनिंग बैलेंस मेंशन किया जाएगा। एज अ ओपनिंग बैलेंस बी डी 33,456 रुपीज़ डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा। देन फर्स्ट ट्रांजैक्शन है द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹400। कैश बुक की जो क्रेडिट साइड थी, पेमेंट साइड थी, वो अंडरकास्ट है, कम है, कितनी है 400 के साथ। तो इसको जब क्रेडिट साइड पे 400 मेंशन कर देंगे तो ये जो अंडरकास्ट थी जो कम शो हो रहा था 400 वो बैलेंस हो जाएगा। क्रेडिट साइड पे एडजस्टमेंट ऑफ अंडरकास्ट 400 रुपीज़ का बैलेंस जो है वो मेंशन कर देंगे, तो ये जो अंडरकास्ट था जो कम शो हो रहा था वो पेमेंट साइड जो है वो बैलेंस हो जाएगी। देन सेकेंड ट्रांजैक्शन है अ चेक इशूड फॉर ₹524 ऑन 25th March वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम। एक चेक था इशू किया गया था लेकिन इसको कैश कॉलम में गलती से रिकॉर्ड किया गया, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्योंकि चेक क्या इशू किया जाता है, ये ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक से रेलिवेंट है, तो इसको बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। चेक इशू किया इट्स मीन के ये क्रेडिट साइड पे आएगा। जो चीज़ बिजनेस से चली जाती है वो क्रेडिट होती है, तो चेक इशू किया गया, जारी किया गया, इट्स मीन के बिजनेस जो अकाउंट होल्डर का अकाउंट है बैंक का उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसको क्रेडिट साइड पे एंटर करेंगे 524 के साथ। चेक रोंगली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम नाउ एडजस्टेड 524 रुपीज़ के साथ। देन थर्ड ट्रांजैक्शन है अ चेक ऑफ ₹600 डिपॉजिटेड वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। एक चेक था डिपॉजिट करवाया गया था बैंक में, लेकिन इसको गलती से जो है वो कैश के कॉलम में जो है वो कैश बुक में दो कॉलम होते हैं एज वी नो, एक कैश का और एक बैंक का, तो इसको कैश के कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया गया, लेकिन ये बैंक से रेलिवेंट ट्रांजैक्शन थी। चेक जो है वो डिपॉजिट हुआ था, इट्स मीन के अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट था बैंक में उसमें क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है, तो इसलिए इसको बैंक के कॉलम में डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। कैश कॉलम एडजस्टेड ₹600 के साथ डेबिट साइड पे इसको मेंशन कर देंगे। देन फोर वाली ट्रांजैक्शन है ऑन 20th March द डेबिट बैलेंस ऑफ ₹6,104 एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। 20 मार्च को बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था, कितना था 6,104 का, लेकिन इसको गलती से ब्रॉट फॉरवर्ड क्रेडिट बैलेंस कर दिया गया, इट्स मीन कि इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दिया गया। तो अब इसको एक रीजनली जो डेबिट साइड पे मेंशन करना था 6,104 और एक जो गलती से क्रेडिट साइड पे मेंशन किया, इसको 2 टाइम्स जो है वो डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे, तो ये बैलेंस होगा 12,208 रुपीज़ के साथ।
Adjustment of debit balance wrongly brought down on credit side 12,208 रुपीज़ के साथ। देन फिफ्थ पे ट्रांजेक्शन है, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन में रिकॉर्ड की जाएगी क्योंकि ये कह रहा है कि ऑन द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹46,056 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2005 चेक्स टोटलिंग ₹31,260 इन कैश इन मार्च। ये बैंक से रेलिवेंट है क्योंकि बैंक ने जो है वो चेक्स जो है वो कुछ जो है वो कैश नहीं किए थे, तो इसमीन कि ये बैंक की मिस्टेक है। और जो बैंक की मिस्टेक होगी वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जाके एंटर की जाएगी, और जो अकाउंट होल्डर की कस्टमर की मिस्टेक्स हैं इनको रिवाइज कैश बुक में मेंशन किया जाएगा। देन 6 वाली ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। डिविडेंड ऑफ ₹1,000 कलेक्टेड बाय बैंक वर नॉट एंटर इन कैश बुक। डिविडेंड था तो वो बिज़नेस की इनकम थी, और बिज़नेस की इनकम है, जब इनकम रिसीव होती है तो इट्स मीन कि ये डेबिट होती है। तो जब ये अकाउंट में जो है वो इंक्रीज़ हुआ है बैंक में, कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट तो कर लिया डिविडेंड, लेकिन क्या है कि वो कैश बुक में एंटर नहीं किया। जब कैश बुक में नहीं एंटर किया तो इसको कैश बुक में बैंक के कॉलम में डिविडेंड को जो है वो डेबिट साइड पे एंटर कर देंगे। डिविडेंड कलेक्टेड 1,000 के साथ डेबिट साइड पे बैंक के कॉलम में मेंशन कर देंगे, क्योंकि बैंक ने अमाउंट रिसीव कर ली थी और बैंक ने जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी पासबुक में बैंक की जो स्टेटमेंट थी, लेकिन जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की गई थी। तो इसलिए इसको बैंक के कॉलम में एज वी नो के जब कैश रिसीव किया जाता है तो वो डेबिट साइड पे आता है, और जब कैश जो पे होता है तो वो क्रेडिट साइड पे जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ है कि बैंक के कॉलम में बैंक का जो अकाउंट था अकाउंट होल्डर का, उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि कैश जो है वो रिसीव हुआ है। तो इसलिए डिविडेंड कलेक्टेड को डेबिट साइड पे जो है वो मेंशन कर दिया गया बैंक कॉलम में रिवाइज कैश बुक में। देन 7 वाली ट्रांजेक्शन है, द ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹400 पेड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। ट्रेड सब्सक्रिप्शन थी 400 के साथ, बैंक ने क्या किया, नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। बैंक ने जो है वो पे कर दी है अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे, कोई पेमेंट थी ट्रेड की वो पे कर दी है, लेकिन क्या है कि वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की गई कि अकाउंट होल्डर को इस बारे में कोई नो हो नहीं है कि उसके अकाउंट में जो है इतनी जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, इतनी बैंक ने उसके बिहाफ पे पेमेंट कर दी है। तो अब इसको रिवाइज कैश बुक में जो है वो क्रेडिट साइड पे 400 जो है वो एंटर कर देंगे, क्योंकि ये पेमेंट हुई है तो कैश जो है वो आउटफ्लो हुआ है। बिजनेस के जो अकाउंट होल्डर था उसके अकाउंट में 400 के साथ डिक्रीज़ हुआ है। क्रेडिट साइड पे ट्रेड सब्सक्रिप्शन जो है 400 के साथ वो क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। देन 8 वाली ट्रांजैक्शन है, वन आउटगोइंग चेक फॉर ₹1,400 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी कैश बुक। आउटगोइंग चेक था तो इट्स मीन के इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन करना था। आउटगोइंग था इट्स मीन के बिजनेस के अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, इसने कोई पेमेंट की है, आउटगोइंग चेक है, कोई चेक जो है वो जारी किया है 1,400 के साथ, तो इसको क्रेडिट साइड पे एंटर तो करना था, लेकिन इसको गलती से जो है वो 2 टाइम्स रिकॉर्ड कर दिया गया है। जब इसको 2 टाइम्स रिकॉर्ड कर दिया गया क्रेडिट साइड पे, तो इसको एक दफ़ा जो है वो डेबिट साइड पे एंटर करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्रेडिट साइड पे लास्ट इसकी एंट्री है, एडजस्टमेंट ऑफ चेक रोंगली क्रेडिट वाइज, गलती से 2 टाइम्स जो है इसको क्रेडिट किया गया है तो एक दफ़ा डेबिट कर दिया गया है 1,400 के साथ डेबिट साइड पे रिवाइज कैश बुक में, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डेबिट साइड को बैलेंस करते हैं। बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास बैंक कॉलम का जो 33,456 रुपीज़ का, चेक रोंगली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, नाउ एडजस्टेड 600 प्लस करेंगे इसमें एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस रोंगली ब्रॉट डाउन ऑन क्रेडिट साइड 12,208 रुपीज़ प्लस कर देंगे डिविडेंड कलेक्टेड 1,000 प्लस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ चेक रोंगली क्रेडिटेड ट्वाइस 1,400, ये बैलेंस डेबिट साइड के प्लस किए तो ये आ रहा है 48,664 रुपीज़। देन इसमें से लेस कर देंगे क्रेडिट साइड के बैलेंसेस, 48,664 में से लेस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ अंडर कास्ट ₹400 लेस कर देंगे चेक रोंगली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, नाउ एडजस्टेड 524, देन लेस कर देंगे ट्रेड सब्सक्रिप्शन 400 के साथ, तो बैलेंस CD गिवन है 47,340 रुपीज़ के साथ। इट्स मीन कि इतना बैलेंस जो है वो बैलेंस CD है, और इसको बैलेंस को फॉरवर्ड कर देंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए। ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड जो है वो लार्जर है रिवाइज कैश बुक की, तो ये डेबिट बैलेंस जो है वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में शो होगा।
Mr. Nadeem Bank Reconciliation Statement as on 31st March 2005। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है मिस्टर नदीम की। इसके एक तो पार्टिकुलर्स होंगे, देन डेबिट बैलेंस होंगे और दूसरा क्रेडिट बैलेंस के कॉलम होंगे। बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक का बैलेंस जो है वो कितना था। बैलेंस सीटी जो है नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस होना था बैंक रिकॉन्सिलेशन के लिए। ये डेबिट बैलेंस था क्योंकि डेबिट साइड जो है वो लार्जर थी कितनी के साथ 47,340 बैलेंस जो है बैलेंस सीडी जो है वो ओपनिंग बैलेंस होगा। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक, जो रिवाइज कैश बुक से बैलेंस जो है वो रिसीव हुआ था वो कितना था। डेबिट बैलेंस था 47,340 रुपीज़ के साथ। देन इसमें एक फिफ्थ वाली ट्रांजेक्शन थी। ओनली टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 46,056 रुपीज़ ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2005। चेक्स टोटलिंग रुपीज़ 31,260 इन कैश इन मार्च। ये बैंक की मिस्टेक थी तो इसलिए इसको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जाके एंटर करेंगे। चेक जो है वो अकाउंट होल्डर जो था उसने क्या किए थे। अकाउंट होल्डर जो था बिजनेस मैन जो था उसने क्या किया कि चेक जो है वो ड्रा कर दिए पेमेंट के लिए, लेकिन बैंक ने क्या किया कि उसमें उसमें से टोटल जो चेक की अमाउंट थी उसमें से कुछ जो चेक की अमाउंट है वो क्या किए इन कैश थे, वो कैश नहीं किए बैंक ने। तो इट्स मीन कि इसको बैंक स्टेटमेंट में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जाके करेक्ट करेंगे। जो रिमेनिंग चेक की अमाउंट है इनको डेबिट करेंगे क्योंकि इसको बैंक ने जो है वो कैश नहीं किया हुआ। 46,056 रुपीज़ में से लेस कर देंगे 31,260 रुपीज़ के चेक जो है इसको डेबिट करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 14,796 रुपीज़ के साथ। बिजनेस ने अकाउंट होल्डर ने क्या किया था, चेक इशू किए थे पेमेंट के लिए, लेकिन उसको बैंक में जो है वो प्रेजेंट नहीं किया गया। वो चेक्स जो हैं वो कैश नहीं हुए। तो इट्स मीन के जो बिज़नेस का अकाउंट था बैंक में उसमें इतने के साथ कैश के साथ जो है वो डिक्रीज़ नहीं हुआ। तो इसको बैंक के में बैंक स्टेटमेंट में जो है वो डेबिट ही रहने देंगे क्योंकि इतनी अमाउंट जो है वो अकाउंट होल्डर के अकाउंट के से जो है वो डिडक्ट नहीं की गई। तो जब डिडक्ट नहीं की गई अकाउंट होल्डर के अकाउंट से अमाउंट तो वो डेबिट रहेगी। बैंक में अमाउंट जो है वो 14,796 रुपीज़ के साथ डेबिट रहेगी। डेबिट बैलेंसेस हैं दोनों। रिवाइज कैश बुक का बैलेंस था 47,340 प्लस कर देंगे इसमें डेबिट बैलेंस 14,796। तो ये बैलेंस आ जाएगा 62,136 रुपीज़ के साथ। क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो इसको क्रेडिट साइड पे बैलेंस ईडी कर देंगे 62,136 के साथ। तो बैलेंस एज पर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 62,136 का। बोथ साइड पे टोटल बैलेंस जो है वो लार्जर साइड का लिख देंगे, डेबिट साइड का 62,136 का बैलेंस।